हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली कक्षा में हमने जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज के इस क्लास में हम बायोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो हमारा ऑप्शन है ए रॉबर्ट हुक, बी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, सी रॉबर्ट हुक और डी स्लाइडेन। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? सी रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ए अग्नाशय, बी यकृत, सी थायराइड और डी पिट्यूटरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी यकृत। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? तो ऑप्शन है ए जड़, बी तना, सी पत्ती, डी फूल। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? सी पत्ती। हरी भरी चीज़ों में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन है ए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, बी डाइनाइट्रो अम्ल, सी डबल न्यूक्लियर अम्ल और डी डाइऑक्साइड न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ए प्लेटलेट्स, बी प्लाज्मा, सी हीमोग्लोबिन, डी श्वेत रक्त के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ए 44, बी 23, सी 46 और डी 48। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 7। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन है हमारा ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी बेरी, डी एनीमिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कितने कक्ष? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी 4। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है मेरा ए बी में जाइलम, सी रंध्र और डी क्लोरोफिल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी जाइलम। क्वेश्चन नंबर 10। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन है हमारा ए फीमर, बी स्टेप्स, सी टिबिया और डी ह्यूमरस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह क्यों कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन है ए यह प्रोटीन संश्लेषण करता है, बी यह एटीपी का निर्माण करता है, सी यह कोशिका विभाजन करता है या डी यह प्रकाश संश्लेषण करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि यह एटीपी का निर्माण करता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका ऑप्शन है हमारा ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी पैराथॉर्मोन और डी एंड्रोनिल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ गया। मनुष्य में AB ओरक समूह की खोज किसने की थी? मनुष्य में AB ओरक समूह की खोज किसने की थी? तो हमारा ऑप्शन है ए रॉबर्ट हुक, ए
बी ग्रेगर जॉन मेंडल, सी कार्ल लैंडस्टर और डी वाटसन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कार्ल लैंडस्टीनर है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है? तो इसका ऑप्शन है हमारा ए ग्राना, बी थाइलाकोइड में, सी एस्ट्रोमा में और डी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एस्ट्रोमा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? ए टाइफाइड, बी तपेदिक और सी एड्स और डी हैजा। तो इसमें का आंसर हो जाएगा सी एड्स। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। डीएनए की द्विसर्पिल संरचना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका ऑप्शन है ए डार्विन और वॉलेस ने, बी वाटसन और क्रिक ने, सी स्लाइडन और स्वान ने और डी मेंडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाटसन और क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, मानव हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है हमारा ए भी नोड, एस ए नोड, ब्लड एंड हिज, परकिंजी तंतु। क्या है? परकिंजी तंतु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी एस ए नोड। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है? तो ए चक्रीय, बी द्विदिशीय, सी एक दिशीय और डी क्या है? अनियमित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी एक ही दिशा में होता है। क्या होता है? एक दिशा में होता है, एक दिशीय। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ए एक लक्षण से, बी दो लक्षण से, सी तीन लक्षण से, डी चार लक्षण से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी दो लक्षण से। क्या? दो लक्षण से। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन यही है। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए ट्रिप्सिन, बी पेप्सिन और सी एमाइलेज, डी लाइपेज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एमाइलेज। क्या हो जाएगा? एमाइलेज। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।